सर क्या मामला? जी आज करीब 6:15 बजे एक यहाँ पे एक दुखद घटना हुई है जो सूरजकुंड में जो झूला था वो झूला जो है वो टूटा, एक इंसिडेंट हुआ। और इस इंसिडेंट में जो है करीब जो है 13 लोग जो थे वो अभी जो है इंजर्ड है। परंतु उनमें से 9 जो व्यक्ति हैं वो इमीडिएटली एम्बुलेंस से रश किए गए पास में जो सुप्रीम हॉस्पिटल है। और 4 व्यक्ति जो है वो बीके हॉस्पिटल भी रश किए गए हैं जो अंडर ट्रीटमेंट है। और इसमें एक बहुत ही दुखद घटना ये है कि जो एक पुलिस के मुलाजिम थे, हमारे इंस्पेक्टर साहब, अ, उन्होंने बचाने की कोशिश की और उसके बाद जो है वो जो इंसिडेंट में वो जो है ब्रॉड डेड जो है हो गए। तो उन्होंने पूरी कोशिश की और अभी जो है प्रेजेंटली अंडर ट्रीटमेंट चल रहे हैं बाकी व्यक्ति हैं सुप्रीम हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल। अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है, चूंकि लापरवाही कहीं ना कहीं पूरा संचालक की तरफ से? जी, जो झूला जो था वो उसमें जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो वेंडर थे इनके, जो यहाँ पे जो टूरिज्म विभाग द्वारा, प्रशासन द्वारा भी जो ये है उसमें चेकिंग भी की, उसकी जो चेकिंग है वो कमेटी कंस्टिट्यूटेड थी, डेली इंस्पेक्शन रिपोर्ट हो रही थी। बट आगे जो है एफआईआर की भी जो है सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी और जांच की जाएगी। जो अभी जो है वो इंस्पेक्टर जगदीश जी थे और वो पलवल से अभी यहाँ पे ड्यूटी इंचार्ज यहाँ पे जो है इस एरिया का जो है वो इसमें उनकी ड्यूटी लगी। उनका क्या रोल रहा था, बचाने के लिए भागे थे पूरी? जी, मुझे जो है हम 6:15, जैसे कि ये अब ये घटना जो घटी है 6:30 के करीब हम सब मौके पे पहुंच गए थे। अब ये पता लगा कि जो झूला एक तरफ से टूटा था और दूसरी तरफ थोड़ा अनबैलेंस्ड हो गया था, तो उन्होंने बचाने की कोशिश की, तो उन्होंने एक शहीद की तरह एक एक ब्रेवरी, बहुत ज़्यादा करेज और ब्रेवरी दिखाई। बट उनके जो जो झूले के जो हैवी पार्ट था उसमें से जो है उनके हेड में और उनके फेस में इंजरी हुई है। जान भी बचाई उन्होंने एक तरह से बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो एक बिल्कुल एक शहीद की तरह उन्होंने आज अपनी ड्यूटी निभाई है, जिसके लिए हम और बहुत ही दुखद घटना है और उनको हम नमन करते हैं। थैंक यू। 6:15 बजे के करीब, 6:15 बजे के करीब ये जो स्विंग झूला है इसमें 13 एक तरफ और 13 26 लोग जो है इसमें बैठे हुए थे। और ये बड़ा दुखद घटना है। देखिए, बहुत दुखद घटना है। हमारी हरियाणा सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी, हरियाणा सरकार की, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मेला प्रशासन, हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट की सबकी संवेदना परिवारों के साथ है। और इसमें एक कैजुअल्टी हुई है, एक डेथ हुई है। हमारे आदरणीय सम्मानित भाई इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद जी, जो कि पलवल में पोस्टेड थे, उनकी ड्यूटी यहाँ लगी हुई थी। बहुत जाबाजी के साथ काम करते हुए बचाने के लिए उनकी शहादत से बहुत बचाव हुआ है और वो शहीद हुए हैं, ऑन ड्यूटी थे। और एक कैजुअल्टी जगदीश प्रसाद के रूप में, और बाकी 2 हमारी महिला कांस्टेबल भी इंजर्ड हुई। इस तरह से लगभग 12 लोग इंजर्ड हैं। माइनर इंजरी है, 2-3 को मेजर इंजरी है, मतलब हेड इंजरी है, लेकिन सब कॉन्शियस हैं, मतलब सभी होश में हैं। एक भाई मैंने बताया जगदीश प्रसाद जी की जो है कैजुअल्टी हुई है। बाकी 8 लोग जो है ये अपना सुप्रीम हॉस्पिटल है बगल में, उसमें है, और 4 लोग जो है बीके हॉस्पिटल में है। और कुछ लोगों को जो है रिलीज़ भी जो है, मतलब जो है आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद वो घर पर चले गए हैं कुछ लोग। तो ये इस तरह से हुआ है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा इसमें कि हमारे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने, आपने जिस तरह से देखा कि जो कैजुअल्टी हुई है वो इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद की कैजुअल्टी हुई है। उसने देख लिया था कि एक तरफ से झूला झुक गया है और वो फौरन चढ़ करके उसके नीचे गया है रोकने के लिए, बचाव के लिए। और वो उसमें हादसे में जो है
उनके साथ ऐसा हो गया। उसमें जब नीचे गए तो ये हादसा हुआ। बाकी प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी के साथ, आप पूछ भी सकते हैं, बहुत मुस्तैदी के साथ फ़ौरन घायलों को हॉस्पिटल एडमिट कराया गया और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन इतने ज़बरदस्त तरीके से, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने होल्ड किया है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन ये हादसा दुखद है, परिवार के प्रति, सभी के प्रति हमारी संवेदना है। सर्टिफिकेशन की जहाँ तक बात है, रोज़ाना जितने भी झूले लगे हुए हैं, पूरा उसका प्रशासन की तरफ से, उसकी जो है डिप्टी कमिश्नर ने पूरा बनाया हो, उसकी तरफ से सर्टिफिकेशन होता है। आज भी लेटेस्ट जो आज भी उसका सुबह सर्टिफिकेशन हुआ है कि वे झूले ठीक ठाक है। लेकिन कोई परमपिता परमात्मा की कोई ऐसा रहा कि भाई जो है ये हादसा हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। FIR भी हुई है सर? FIR जो वेंडर है उसके खिलाफ FIR हुई है, कमेटी गठित की गई है। ADC साहब की जो है अध्यक्षता में कमेटी गठित करी है, जल्दी ही वो रिपोर्ट देगी कि ऐसा क्यों हुआ। सर, एक अन्य महिला की मौत की सूचना भी सामने आई है। नहीं, ऐसा नहीं है, परमात्मा की आशीर्वाद से ऐसा नहीं है। एक कैजुअलिटी हुई है जो जगदीश प्रसाद के रूप में। बाकी मैं खुद मिल के आया हूँ, जो इंजर्ड हैं, इंजर्ड जिनसे मैं मिल के आया हूँ वो सब के सब कॉन्शियस है, मतलब होश में है। मेला सर आगे ऐसे ही चलता रहेगा? 15 फरवरी तक, 31 जनवरी से 15 फरवरी तक मेले का चलने का सर प्रोग्राम है, तो क्या मेला चलेगा ऐसे ही? देखो ऐसे मौके पर हम ऐसी चर्चा करें, अभी समय है, इसमें डिसाइड करेंगे आज रात को। वेंडर का नाम क्या है? वेंडर तो जो है कहाँ है, क्या नाम, कोई हिमाचल का, वो पता लग जाएगा सारा वेंडर को ना। घटना की जिम्मेदारी आप कह रहे हैं परमात्मा की, ये नहीं, घटना देखो नहीं सर, नहीं, घटना की जिम्मेवारी, एक मिनट, मैं तो ये कह रहा हूँ उनके आशीर्वाद से बचाव रह गया। घटना की जिम्मेवारी देखो, इस तरह की जो घटनाएं हैं उसमें जो प्रशासन कर सकता है उसमें क्या है, एक तो सर्टिफिकेशन है, रोजाना चेक करना, आप समझ सकते हो कि सारे का सारा चेकिंग हो रही है, सारा देख रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ को देख रहे हैं, सारा कुछ है। लेकिन उसके बावजूद ऐसी बात हुई है, दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा है कि जो भी दोषी होगा इसमें, जिसकी भी लापरवाही थोड़ी सी भी होगी, 100% उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और घायलों को जो भी सरकार की तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं, जिला प्रशासन टच में है, चीफ सेक्रेटरी के, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और हर तरह के इलाज में जो है सरकार पूरा मदद करेगी। बचाने में लगा उसको जगदीश प्रसाद को
मिली उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाया है उसको हम अरेस्ट करेंगे। ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि बलिदानी का दर्जा दिया जाए। नहीं, देखिए, जो हमारी ड्यूटी में हम जो शहीद होते हैं उनका हमारा पूरा एक सिस्टम है और उसको हम सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं और उसके लिए हमारा जो उसमें प्रोविजंस हैं, बच्चे को नौकरी देना, आर्थिक सहायता देना, उसका अगर कोई इंजर्ड है उसका खर्चा उठाना, ठीक है ना, वो सारा चीज़ें हम करेंगे, हम करते भी हैं, करेंगे। तो ये माना जाए, मैं दोबारा से सवाल है कि उनको शहीद का दर्जा दिया, दर्जा आप बिल्कुल मिलना बिल्कुल दर्जा शहीद का ही है जब अपना नौकरी करते हुए आपने वो की है, जान दी है, ठीक है। परिवार को क्या सहायता, कोई नौकरी, कोई आर्थिक सहायता? बिल्कुल, उसमें हमारी वेलफेयर में हमने अपना इंश्योरेंस के थ्रू उनकी उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो एक पुलिसकर्मी की मृत्यु के बाद उनको प्रदान की जाती है, वो सारी अनुबंध राशि उनको दी जाएगी। उसमें हमने HDFC के साथ स्पेशली अनुबंध करके 1 करोड़ तक की राशि हम उपलब्ध कराते हैं। उसके अलावा जो परिवार में जो एलिजिबल बच्चा है, सबसे बड़ा बच्चा है, उसके लिए नौकरी का प्रावधान करते हैं और ऐसी हमारे और उसमें जो फैसिलिटी है वो सारी प्रदान की। सर, इस मामले में निगरानी कमेटी बनाई गई थी, बावजूद इसके फिर ये हादसा हो गया। क्या निगरानी कमेटी के खिलाफ कोई FIR दर्ज होगी? बिल्कुल, इसमें जो हमारी कमेटी बनी है, जैसे उसकी फाइंडिंग आएगी उसके हिसाब से हम कार्रवाई